₹75 में 33 लीटर पेट्रोल। कोई लड़का लड़की शादी करते हैं, ऑब्वियसली लड़का लड़की शादी करेंगे, उनको एज ए ग्रांट अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा $50,000 मिलते थे। इतने अमीर थे ये लोग। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में लीबिया में। आज ही मेरा है डे 3 लीबिया में। तो आज मैं हूँ त्रिपोली, जो कि है लीबिया की कैपिटल सिटी। यहाँ तक पहुँचना ही भाई बहुत मुश्किल है इस समय पे। हम दोनों अभी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो एज ए टूरिस्ट कर रहे हैं। 3 पुलिस वाले हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। 2 गाड़ियाँ हमारे साथ चलती हैं। ये सब आपने पिछली वीडियो में भी थोड़ा देखा होगा। इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रोटेक्शन वगैरह चलती है। देखो ये जो बंदा चल रहा है मेरे साथ, ये है टूरिस्ट पुलिस यहाँ का। मतलब इनको एक साथ में रखना पड़ता है, जो भी विजिटर पुलिस कह सकते हो। जो विजिटर पुलिस आप कह सकते हो, तो उसको साथ में रखना पड़ता है। और देखो ये जो आप देखोगे अभी, हमारी हरी वाली गाड़ी तो आगे खड़ी है, और जो अभी पीछे मेरी गाड़ी आप देखोगे, अरे आप इस तरह बैठोगे, जो मेरी पीछे किया की गाड़ी आप देख रहे हो, इसमें 2 बंदे और बैठे हैं, वो पुलिस वाले हैं। तो चलते हैं त्रिपोली शहर एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई ये जो अपना विजिटर जो पुलिस है, ये तो हमारे साथ 24 घंटे रहता है। जब भी हम होटल में जाते हैं, उससे निकलने से लेकर छोड़ने तक। और पीछे जो हमारी गाड़ी चल रही है आप देखोगे अभी, उसमें बैठे हैं 2 बंदे। पाजी उसने हाई भी कर दिया आपको? हाँ, मेरे को बोल दिया। वो पहले दिन आए थे ना, वो वाले हैं अब ये बंदे। अच्छा, उसने पहचान लिया मेरे को। चलो कोई नहीं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। बस 2 दिन बाद हमको इस देश से निकलना है, होपफुली निकल जाएं। तो भाई हमारे महमूद भाई ने भर दिया है 33 लीटर पेट्रोल, 33.3, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनार में। ₹75 में 33 लीटर पेट्रोल। भाई दुबई वगैरह में सस्ता कहते हैं ना, दुबई वगैरह में सस्ता नहीं है पेट्रोल बिल्कुल भी। दुबई में तो मेरे हिसाब से आजकल हो रखा है 50 से भी ज़्यादा। और सऊदी में शायद, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, 15-20 शायद वहाँ पे भी है। और ईरान में भी शायद 4 या 5 रुपये लीटर ईरान में भी है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो ₹75 में 33 लीटर भरा है। तो उसको डिवाइड कर लो, शायद ₹1.5 लीटर पेट्रोल। ये तो कुछ ज़्यादा ही सस्ता है। प्राइस देखो, 150 इनके फिल्स पर लीटर। चलो भाई कर ली टैंकी फुल, चलते हैं। ये जो होटल था ना, ये 5 स्टार होटल है, और 2011 से इसकी कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी है। और ये गाड़ी आप पीछे जो देख रहे हो, ये अपने वही समझ जाओ मामों की है, भाई बंदों की है। तो भाई इसका 2011 से कंस्ट्रक्शन अभी रुका हुआ है। नाउ कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड अगेन? नो। तो भाई अभी ट्रैफिक में चल रहे थे, तो हमारे दोस्तों ने हमारी गाड़ी रगड़ दी। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना, उनकी सफ़ेद गाड़ी आपने देखी होगी, तो यहाँ रगड़ दी। पर ये चलो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं भाई। ये बात मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि भाई ये पता नहीं अजीब ही गाड़ी चलाते हैं यार। यहाँ के लोग इतनी पास से निकालेंगे ना कि वो रगड़नी है, कभी ना कभी तो होना ही था ये। तो अभी हम पता नहीं कहाँ पे आ गए, समुंदर किनारे चलते हैं, जहाँ पे अपने महमूद भाई हमको लेके जाएंगे। भाई आप देख सकते हो ट्रिपोली में है, और ये रेगिस्तान की मिट्टी है भाई, ये साफ साफ देख सकते हो। तो ट्रिपोली भी एक तरह से ये रेगिस्तान ही है, बस इन्होंने दुबई की तरह, देख लो यहाँ पे भी सारी मिट्टी है। ये है भाई नेशनल म्यूजियम इनका, और ये पिलर मेरे को लग रहा है पक्का ये कहीं से उठा के लेके आए और यहाँ पे रखे हैं। तो भाई यहाँ पे आप मेरे पीछे देखो कितने पुलिसिये खड़े हैं, कितने मतलब बंदे हैं। ये सारे मतलब यहाँ पे घुसने से पहले हमारी पूरी जांच पड़ताल कि भाई कागज़ दिखाना पड़ता है हमको कि हाँ हमारा ये प्लान है। आज हमारा ट्रिपोली का प्लान था ना, हम यहाँ पे कल आ सकते थे ना परसों आ सकते, मतलब उसी दिन आना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से टाइमिंग भी लिखी होती है हर चीज़ की कि इस टाइम पे यहाँ लेके जाएंगे। तो वही मतलब नॉर्थ कोरिया वाला हिसाब है कि आप अपने हिसाब से कहीं नहीं विजिट कर सकते, आपको हमेशा गाइड के साथ ही रहना पड़ेगा। मेरे पीछे पीछे 2 पुलिस चल रहे हैं, यही हैं वो गाड़ी वाले बंदे ना। तो देख लो भाई, 2 बंदों के ऊपर 4 बंदे यहाँ पे चलने लग रहे हैं। और एक पता नहीं कहाँ गए हम, पुराने रेड कैसल पे आ गए। व्हाट इज दिस प्लेस? The Red Castle. रेड कैसल, ओके। तो भाई पिछली वीडियो शायद 1x में बन गई, वो कई बार आईफोन कर देता, आपको बंदे दिखे ही नहीं। पर पीछे अभी मेरे पीछे नहीं दिखेंगे आपको, वो खड़े हैं भाई। देखो येलो कलर की जो शर्ट में वो खड़ा है बंदा। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं भाई, कई चीज़ों की रेप्लिका बना रखे हैं, क्योंकि लीबिया के सारे म्यूज़ियम A to Z सारे क्लोज हैं। कह रहे हैं शायद अगस्त या सितंबर या अक्टूबर तक खुलेंगे।
सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से सारे म्यूज़ियमों को बंद कर दिया है। तो अभी हम तो यहाँ पे रेड कैसल विज़िट कर रहे हैं। बस देखो पूरा लाल लाल सा है। देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है आज के दिन पे लीबिया की कैपिटल त्रिपोली में। यहाँ से दिख रहा है भाई अपना पूरा मेन स्क्वायर जो है। वो वाले होटल की मैं बात कर रहा था कि वो 2011 से बनना शुरू हुआ था और उसकी कंस्ट्रक्शन वॉर के दौरान में रुक गई और आज तक रुकी पड़ी है। देखो कितना शानदार लग रहा है ना भाई, पूरा महल जैसा, पर उसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। ये वाला होटल एक और है, इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इटालियन पीरियड का होटल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन चुका होगा पर ये बीच में तबाह हो गया होगा, तो अब इसको दोबारा से रेनोवेट सा कर रहे हैं, तो ये खुल जाएगा थोड़े दिनों में। ये है लीबिया शहर का सिटी सेंटर। यहाँ दो बड़े बड़े झंडे और काफ़ी सारे 20-25 पीछे छोटे वाले लगे हुए हैं। और ये मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया था आपको। अब हम दूसरी जगह विज़िट कर रहे हैं ओल्ड सिटी में। जैसे सीरिया में था सारे गेट्स पे सीरिया का फ्लैग था, इसके ओल्ड सिटी में है सारे गेट्स पे ब्लू कलर। ये बहुत मस्त लग रहा है, आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे हम घूम रहे हैं मार्केट सी में। सारे ब्लू दरवाजे आप जैसे देख सकते हो, पर ये सारी दुकानें भी बंद है। ये खोलते हैं भाई दोपहर के 12 बजे। खैर बात भी सही है, वैसे मार्केट वगैरह 12 बजे ही खुलनी सही लगती है मेरे को तो, वैसे बताऊँ तो। पर अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे 11:30 और पसीने इतने आ रखे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सही लग रहा है यार मेरे को तो ये, मतलब वैसा लग रहा है ग्रीस जैसा। ग्रीस में नहीं एक शहर, क्या नाम है उसका, सेंटोरिनी, वो ब्लू कलर और वाइट कलर से में वैसा सा लग रहा है भाई। बिल्कुल ही मामला स्ट्रिक्ट है भाई यहाँ पे तो। मैंने कहा इस गली में जा सकते, कहते नहीं पहले जो है हमारा वो विज़िट करना है। फिर मैंने कहा कि एक साइड में पानी की बोतल की दुकान आई, मैंने कहा पानी खरीद सकते हैं, कहते हैं हाँ खरीद सकते हैं। फिर एकदम से नहीं खरीद सकते, जो कॉफ़ी शॉप आएगी उसी पे हमको पानी पीना है। तो बड़ा ही मतलब यार कंट्रोल मामला चल रहा है। वैसे 3 दिनों से मेरे को पता तो चल ही गया था कैसा मामला है, पर हाँ आज कुछ त्रिपोली में घूम रहे हैं तो ज़्यादा ही कंट्रोल कुछ चल रहा है। यूके का वीज़ा चाहिए आपको, लगवा देते हैं बाजी, आ जाओ। चलो ब्रिटिश कॉन्सुलेट पे आ गए यहाँ पे लीबिया में। चलो आ जाओ बाजी, आपका वीज़ा लगवा देते हैं, पासपोर्ट निकालो। तो भाई ये पहले थी 1744 वगैरह से चलती आ रही है ब्रिटिश कॉन्सुलेट, पर अब ये सिर्फ नॉर्मल सी एक जगह बन गई है विजिटर्स के लिए, क्योंकि ये यहाँ से छोड़ के कहीं और जा चुके होंगे ब्रिटेन वाले। ये देखना कितना भाई लग्जरी टाइप था ये कॉन्सुलेट कहाँ से लग रही है भाई ये। भाई एम्बेसडर कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा वो देखो। भाई देखो ये आपको एम्बेसी कहाँ से लग रही है, किसी ज़माने में एम्बेसी होती थी। कितने सीक्रेट दरवाजे वगैरह बना रखे हैं, देखना। यहाँ से ऊपर ये कहाँ से किस हिसाब से एम्बेसी लग रही है, ये राजा का घर लग रहा है मेरे को तो। Mahmoud, which building is this? Which building is this? French consulate. फ्रेंच कॉन्सुलेट। बाजी 2 बार रिजेक्ट हुआ है ना आपका। चलो आजा बाजी, वीज़ा लगवा देता हूँ। चलो यूके का लगवा दिया बाजी, फ्रांस का लगवा लो। तो भाई 1630 से ये फ्रेंच एम्बेसी थी, कॉन्सुलेट थी। अब तो भाई बंद हो चुकी है, अब कुछ नहीं है, अब तो ये बस ऐसी हेरिटेज साइट है। तो भाई ये देखो, ये थी फ्रांस की कॉन्सुलेट पूरा। अब तो ये लाइब्रेरी कल्चरल प्लेस बना दिया इसको भी। और यहाँ पे आने के लिए भी हमको, मतलब आते ही सिक्योरिटी वाले को हमको अपने दस्तावेज देने पड़ते हैं। मिल गया वीज़ा मेरे को, अभी लगा दिया, मगर वीज़ा ऑन अराइवल है। भाई देखो यहाँ पे बैंक्स हैं तो सही है, जुमहूरिया बैंक काफ़ी सारे हैं, पर यहाँ पे वीज़ा मास्टर कार्ड कुछ भी नहीं चलता है। मतलब चलते हैं पर इनके लोकल वाले चलते हैं जो इन लोगों के पास है। हमारे वाले सिर्फ ATM बाहर फेंक देते हैं, कार्ड एक्सेप्ट भी नहीं करता वो। तो भाई त्रिपोली और पूरे लीबिया में ऐसे छोटे छोटे कॉफ़ी प्लेस बहुत सारे हैं। गुड, आई एम गुड। तो बाजी आपने क्या लिया है? मैंगो जूस। ये
ये भाई कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो मैंने कहा जो आप पी रहे हो ना वही मेरे को दे दो आज, मैं भी देखूं क्या ही पीते हो, ऐसा क्या मज़ेदार है। चिड़िया बंद कर रखी है। ये है बेरियूस भाई, ये पहले दिन भी मैंने खाया था, मतलब पिछली वीडियो में मैंने देखा होगा। और ये थोड़ा मतलब ज़्यादा फैंसी सा हो गया, इसको हाथ से नहीं खा सकते, चम्मच से खाना पड़ेगा। ये कॉफ़ी मंगाई है मैंने, चलो खाते हैं, मज़े करते हैं। चम्मच से भी नहीं खाया जाएगा। तो भाई ये ट्रेडिशनल जो शादी वगैरह होती होगी, ये दुल्हन है, इसका ऐसे मुंह ढक देते होंगे। और यहाँ पे गिफ्ट वगैरह सारे जैसे इंडिया में ही चलता है वैसे ही थोड़ा रीति रिवाज थोड़ा सेम सही है। भाई ये देखो यहाँ पे एक बक्सा है, मैंने पूछा अरेबिक में क्या कहते हैं, मेरे को लग नहीं रहा था, संदूक कहते होंगे, पर संदूक कहते हैं। संदूक थोड़ा हिंदी वर्ड सा लगता है। संदूक में बंदूक गाना भी है एक हरियाणवी में, सुना है आपने? पंजाबी में भी है। ये देखो ये घर है लीबिया का ट्रेडिशनल, और ऐसे ही मतलब आर्चेज मेरी नानी के घर में मैंने वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे, मतलब ऐसे ही इनको थांब कहते हैं, मतलब ये थांब रहा है ना उसको दीवार को, इसलिए। व्हाट डू यू कॉल दिस, व्हाट डू यू कॉल दिस मोहम्मद? महमूद कॉल नो इन अरेबिक हमूद। ओके नहीं ये तो नहीं है सेम। तो अब आप मेरे पीछे देखोगे जो पीली शर्ट में बंदा था वो जा चुके हैं, दो नए बंदे आ चुके हैं। अभी तो एक ही दिख रहा है आपको, एक शायद अभी पीछे आ रहा होगा। तो अभी हम त्रिपोली की पुरानी सड़कों पे से वॉक कर रहे हैं, और ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, ये भी पुरानी दिल्ली जैसा ही लग रहा है मेरे को। ये सब कुछ टूटा फूटा सा पुराना सा, तारे निकली हुई हैं, अच्छा है पर लीबियन फिश। तो भाई यहाँ पे आप जगह जगह पे आपको दिख जाएगा लीबिया का फ्लैग। तो ये है भाई, ओके लीबियन ड्रेस है ये वाली। इसमें क्या क्या है, जैकेट्स ही है? This is for winter. ओके This is for summer. ओके, ये समर विंटर के लिए। ये शर्ट है नॉर्मल, Yes. और This trouser. शर्ट लंबी नहीं होगी कुछ? अच्छा कुर्ता है ये मैं बटन सोच के शर्ट समझ गया। ओके एंड दिस इज ट्राउजर? Yes. ओके, यू ऑल्सो वियर दिस? Yes. On Friday. Why didn't you wear it on Friday when you come to airport? सही बताऊँ ना, इस मार्केट को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि टूरिस्ट के लिए कुछ बना है, नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लोकल्स के लिए है। माल कपड़े वगैरह, एक भी टूरिस्ट की दुकान नहीं मिली मेरे को कि टूरिस्ट के लिए कुछ हो। भाई ये पहले होता था होटल, ये देखो नंबर भी लिख रखे हैं, 1 2 3 4 ऐसे कमरे होते थे, पर अब ये सारी दुकानें खुल गई है, 25 नंबर तक है ऊपर, पर अब सारी दुकानें खुल गई हैं यहाँ पे सोने की, जिसका सबसे ज़्यादा शौक है अरब वर्ल्ड को और इंडिया को। भाई यहाँ पे एक सोविनियर शॉप भी मिल गई, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ मिलेगी लीबिया में। मस्त सोविनियर शॉप सी है यार, और हमने मैग्नेट भी 2 चूज़ कर लिए हैं, मेरे को बढ़िया लगी। What is this? A camel? No, lion. Lion, yes. ओ भाई ये तो बाजी ये महाराजा पटियाला वाली बात हो जाएगी। This is real. Yes. How much is the price? كم هذا؟ 5,500. 5,500. Yes. भाई $1,000 का है ये, ऑलमोस्ट $1,000। $1,000। भाई हम एक कब्रिस्तान आए हैं जो काफ़ी फेमस है। भाई गेट खटखटा रहे हैं, भूत खोलेगा अभी भाई यहाँ पे हम बैठे हैं कब्रिस्तान के बाहर, क्योंकि जो यहाँ का केयर टेकर वगैरह होगा वो मॉस्क गया है नमाज़ पढ़ने अभी। तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है भाई कि क्योंकि कोई टूरिस्ट वगैरह आता नहीं है यहाँ पे, तो वो अपना जब मन करते चले जाते हैं। जो 1-2 बंदा आता होगा महीने में, वो हमारी तरह से बाहर बैठ के वेट करते हैं, और 10-1 मिनट बोल रहे हैं कि 10 मिनट में आ जाएगा नमाज़ पढ़ के, तो हम फिर हम अंदर जाएंगे। भाई ये था कब्रिस्तान जो हम देखने आए थे, पर हम जा रहे हैं क्योंकि वो केयर टेकर आए नहीं, और मैं और पाजी तो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। पर आपको पता है इन टूर्स में कैसा होता है, हम कुछ कह नहीं सकते, जो ये दिखाएंगे हमको वही देखना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं जो मुअम्मर अल गद्दाफी था उसका घर देखने के लिए। 42 साल जिस तानाशाह ने राज किया, उसका घर कैसा होगा आप देख के हैरान हो जाओगे। लीबिया में त्रिपोली में ये रहा भाई, मलबा तक भी नहीं देखा। गद्दाफी का घर बिल्कुल फ्लैट कर दिया भाई, मलबा भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई ना कोई दीवार ना कोई कुछ। कौन कहेगा एक घर था 2011 तक, और अब बहुत ही बड़ा है भाई चारों तरफ, और मतलब ये बैरिकेड्स लगा दिए अब। What were you saying, मोहम्मद? You were telling me like you can't stand here. Yes. When he was alive, when he was living here, Uh-huh. it was very difficult to stop here. Oh. It's impossible to stop here. और you were also afraid going there? Yes. तो भाई कह रहे हैं गद्दाफी जब जीवित था ना, तो इस रोड से पास करने के लिए इतनी सिक्योरिटी होती थी
कि ये बंदा कह रहा है मैं खुद डरता था, चाहे मैं कुछ गुनाह नहीं कर रहा, पर मेरे को डर बहुत लगता था यहाँ से गुजरने के लिए। और स्टॉप करना तो यहाँ पे नामुमकिन के बराबर था। स्टॉप तो आप यहाँ पे कर ही नहीं सकते। जैसे हमने अभी रोड के बीचों बीच गाड़ी लगा दी, उस टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं था। कैन यू पार्क योर कार लाइक दिस इन 2011? No, यू विल गो इन जेल। impossible. No. तो मैंने अभी आपको दिखाया था गद्दाफी का रेजिडेंस, उसके बारे में, गद्दाफी के बारे में ना हम अगली वीडियो में अच्छी से बात करेंगे। आपको घूमते घूमते मैं बताऊंगा गद्दाफी के बारे में, कैसा बंदा था, कैसे पावर में आया, लीबिया के लोगों के लिए क्या क्या किया, और आज के तारीख में लीबिया के लोग उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो ये सब मैं आपको अगली वीडियो में और विस्तार से बताऊँगा और चीज़ें दिखाऊँगा उससे रिलेटेड। पर अभी हम आए हैं इद्रिस के महल में। इद्रिस कौन था? इद्रिस था भाई, जब लीबिया को इटली से आज़ादी मिली थी तब जो पहला यहाँ का राजा था, मोनार्की, तानाशाह नहीं, मोनार्की कहेंगे उसको, राजा था, उसका नाम था इद्रिस। तो उसका महल है ये। पर ये जो महल था पहले, ये था इटली के जो गवर्नर का था, जो इटालियन जो गवर्नर था लीबिया के लिए, वो यहाँ पे रहता था। जब वो चले गए, इंडिपेंडेंस मिल गई, तो इद्रिस ने इस पर कब्जा कर लिया और यहाँ रहने लग गया। फिर गद्दाफी ने इद्रिस को पावर से हटा दिया था। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपको त्रिपोली शहर घुमा रहा हूँ, कैसा क्या है आज का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इद्रिस का महल। ये भी हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या पता अगर आप में से कोई बहुत मतलब थोड़े बाद में आए तो आप में भी अंदर जा सको। मेरा बहुत ज़्यादा मन था अंदर जाने का, मतलब मस्त सा महल लगता है, पर अभी तो नहीं जा सकते। ये देखो, ये चल रहा था पूरा, ठीक है, और वो है महल, सोने के 3-4 गुंबद से। तो भाई यहाँ पे हम आ गए इंडियन रेस्टोरेंट। शायद पिछली वीडियो में भी आपने देखा हो। इनका खाना अच्छा है, पर हम ट्राई करते हैं, इतनी धूप में ना बार बार कहाँ हम बैठते रहेंगे, थक बहुत जाते हैं। तो हम सोचते हैं एक ही बार पूरा भरपेट के खा लें। वैसे हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ टूर में इंक्लूडेड है, पर हम इतना इनका खर्चा भी नहीं करा रहे हैं और हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती कि हम खा भी पाएँ। तो एक ही बार में पूरा खा पी के सेट हो जाते हैं हम इंडियन रेस्टोरेंट पे खा के। कल मैं आपको शायद कल वाली वीडियो में लीबियन खाना दिखाऊंगा। ये मंगाया हुआ है मैंने चिकन टिक्का मसाला, भाजी का पनीर टिक्का मसाला, 4 नान, इन्होंने मंगाया है सूप, दाल सूप और बिरयानी, वो आई नहीं अभी। मैं हूँ अभी एक मॉल में हूँ भाई, और यहाँ पे आपने सोचा नहीं होगा लीबिया में मॉल है नहीं है, कैसे हैं। ये भी मतलब एक सैंक्शन कंट्री मान सकते हो इसको भी। यहाँ पे भी इतने मतलब टूरिस्ट भी नहीं आते, और ये मतलब एक वॉर रिडन कंट्री है। 2011 से यहाँ पे जंग चल रही है, अभी भी मतलब ऐसी है कि जंग ही चल रही है यहाँ पे। तो हम आए अभी एक मॉल में, देखते कैसा मॉल है, फिर इसके बाद मैं भी एक सुपरमार्केट जाएं और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि लीबिया कितना क्या महंगा है, कितना क्या सस्ता है। तो भाई लीबिया की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है ऑयल पे। 60 से 70% जो इनकी पूरी कंट्री पैसा कमाती है वो तेल से कमाती है, क्योंकि लीबिया के पास है दुनिया का सबसे बड़ा 10वां ऑयल रिज़र्व। इतना तेल है इन लोगों के पास, और इनकी पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 65 लाख लोगों की है। 1 करोड़ पूरे लोग भी नहीं है। दिल्ली में 3-4 करोड़ लोग रहते हैं, इनकी पूरी मिला के 65 लाख भी नहीं है, और इनके पास इतना सारा तेल है कि मतलब क्या बताऊँ। तो 2011 तक यहाँ का जो लीडर था उसका नाम था मुअम्मर अल गद्दाफ़ी, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। उसने इस देश की इकोनॉमी इतनी हाई कर दी थी, इतनी हाई कर दी थी। 1980-90 में इस देश की इकोनॉमी इतनी हाई थी कि ऐसे कहते हैं कि यूरोप वाले भी इनसे कम कमाते थे। तो अभी तो इनके मतलब पर कैपिटा जीडीपी $6700 के कुछ करीब है। उस टाइम पे मैंने सुना था कि 1980-90 में इनकी पर कैपिटा जीडीपी $30,000 तक पहुंच गई थी, जो कि मतलब आज तक भी पोर्तुगाल, स्पेन जैसे देशों की नहीं पहुंच पाई है। उस टाइम पे इसकी इतनी थी, पर यहाँ पे 2011 से जंग स्टार्ट हुई और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज इस देश छोड़ के चली गई। कार की कंपनियाँ, इंटरनेशनल सारे ब्रांड, मैकडोनल्ड, KFC, ये सब छोड़ के चले गए। तो ओके, तो दीज आर सेकेंड हैंड, दे आर न्यू है ना। सेम इंडिया वाले रेट ही हो गए। तो ये पूरा मॉल है और वो है सुपरमार्केट, उसमें भी चलेंगे। और आपको मैं इसकी करेंसी दिखा देता हूँ पहले। अगर मैं आपको लीबिया की करेंसी दिखाऊँ तो कुछ ऐसी दिखती है। ये इनके नेशनल हीरो की फ़ोटो है 10 दिनार के नोट पे, ये 20 दिनार का, और सबसे बड़ा नोट इनका 50 दिनार का आता है। इसकी कीमत मैं आपको भी बताता हूँ। तो लीबिया का जो दिनार है वो शुरू से ही
US डॉलर के साथ पैक्ड रहा है। पैक्ड का मतलब US डॉलर ऊपर जाएगा तो लीबियन दिनार ऊपर जाएगा, US डॉलर नीचे आएगा तो लीबियन दिनार नीचे आएगा। पूरे अरब वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का जो है डॉलर के साथ पैक्ड है उनकी करेंसी। ये हम आ गए भाई एक सुपरमार्केट में, मॉल के अंदर हैं हम, और यहाँ पे प्राइसेस देखते हैं क्या हैं चीज़ों की। खैर हम वैसे सोच नहीं सकते, पर यहाँ पे लिखे ही नहीं यार प्राइसेस किसी भी चीज़ के। देखना कुछ भी नहीं लिख रखा यार, कैसे बताऊँगा मैं आप लोगों को, अपने गाइड से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस तो नहीं लिखे हुए। ये ट्यूना का एक डिब्बा है, ये 6 दिनार, मतलब ये मान लो आप 100 रुपये। यहाँ पे चाय पत्ती थी, ये 6.5 दिनार की 250 ग्राम हमारे गाइड ने ट्रांसलेट करी। वैसे इतना तो मैं भी समझ जाता हूँ। ये भी 100 रुपये की चाय पत्ती है, देख लो कितना सस्ता है। अब किसी और जिस चीज़ का रेट लिखा होगा ना वो मैं आपको बताऊँगा। ये This is 4 dinars. 4 दिनार, व्हाट इज़ दिस? Yes. ट्यूना हाँ 4 दिनार, तो $1 से भी कम हो गया भाई। ये मान लो 6 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया था, This is 4.7 है। 4.75 या cents. ऑल द मार्केट्स आर लाइक दिस, नो प्राइसेस आर रिटन। Yes. हाँ, तो जैसे इसका किसी चीज़ का लिखा हुआ है जैसे This ऐसे। is 3.75. मे बी बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केट प्राइसेस चेंज, दे डोंट राइट प्राइसेस No, लाइक no, दिस। they suppose to write everything. ये भी कह रहा है भाई हमारा गाइड भी कि लिखना चाहिए इन लोगों को, पर इन्होंने लिख नहीं रखा। तो महमूद वेट, व्हाट इज द 4 dinars point 75. या बट लीव दिस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल? The barrel. या प्राइस ऑफ पेट्रोल? Petrol. या I don't know. व्हाई यू डोंट नो? I'm not working in OPEC organization. No, no, but you fill your car, right? With petrol. Ah, so Yeah. it's the full tank of Mercedes, for Okay. example, cost 8 dinars. 8 dinars. Yes. How much is your tank? 60 liters? You can say 50 liters. 50 liters. Yes. Okay. 8 dinars. Yeah. Yes. What? That's green tea. How much? It's not written. How much? It's here. Oh, 12. 12.50. तो $2 की इतनी बड़ी ग्रीन टी का भाई लोहे का डिब्बा देख लो, 250 ग्राम। तो आपने सुना भाई मेरे गाइड से कि ये पेट्रोल फुल कराते हैं अपनी मर्सिडीज़ का, जिस कार में हम घूम रहे हैं, पुरानी मर्सिडीज़ है, 50 लीटर की टैंकी है कह रहे हैं, और वो 8 दिनार में फुल हो जाती है भाई। 8 दिनार का मतलब आप ये मान लो 5.15 दिनार का $1 बनता है। तो अब $1.5 में 50 लीटर तेल यहाँ पे मिलता है। वो हंसने लग गया, कहता भाई मेरे को नहीं पता कितने में फुल होता है। कहता 1 लीटर का तो मैं बता ही नहीं सकता, मैं टंकी का ही बता सकता हूँ, इसलिए वो हंसने लग गया था। और यहाँ पे पानी की बोतल पेट्रोल से ऑब्वियसली बात महंगी है, तो 1 लीटर का आप दाम लगा लो कितना हुआ, 1.5 लीटर 3-2.5-3 रुपये के करीब हो गया। और जो पानी का प्राइस है यहाँ पे वो हम खरीदते हैं छोटी वाली 500 ml की बोतल आधे दिनार की, तो मतलब मान लो 1 दिनार में 1 लीटर हो जाएगा। हाँ 1 दिनार में 1 लीटर, तो मतलब 17-18 रुपये लीटर पानी हो गया। कि हमने पूछा कि भाई अगर मान लो मैं पेट्रोल पंप पे चला जाऊँ, जैसे इंडिया में तो कहते हैं 50 रुपये का डाल दे, 100 रुपये का डाल दे, आजकल 100 रुपये में लीटर नहीं मिल रहा होगा इंडिया में। तो अगर मैंने पूछा है कोई 1 लीटर जाके कहेगा, तो कह रहा है यार हम उसको पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। सबसे छोटा नोट जो हमारा 1 दिनार का है, सिक्के होंगे, सिक्के का भी हम सबसे छोटा कर दें तो भी शायद हम पेमेंट ना कर पाएँ। तो बंदा कहेगा यार 1 लीटर तो चल फ्री में ले जा तू। तो भाई ये हालत है यहाँ पे, देख रहे हो आप कि इतनी ऑयल बूस्ट इकोनॉमी थी इन लोगों की, अभी भी है खैर, पर थोड़े सैंक्शंस वगैरह ज़्यादा लग रखे हैं। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग सी, कि यहाँ पे जब गद्दाफी के टाइम में कोई लड़का लड़की शादी करते हैं, ऑब्वियसली लड़का लड़की शादी करेंगे, उनको एज ए ग्रांट अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा $50,000 मिलते थे। इतने अमीर थे ये लोग कि $50,000 के इक्विवेलेंट यहाँ पे लिबियन दिनार्स मिलते थे कि अपनी नई लाइफ शुरू करो। खैर देखो भाई ब्रांड सारी इंटरनेशनल आपको मिल जाएंगी, लॉरियल वगैरह, पर इतनी इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं है। जैसे चलो गार्नियर वगैरह तो मिल रही हैं, पर मैंने कोक वगैरह इतनी नहीं देखी। पेप्सी ज़्यादा है यहाँ पे। 3 दिनार इज दिस वन? Yes. दिस इज ऑल्सो 3? No, not the 3. 3 for this one. 3 फॉर बिग वन? ओह 1 liter. ओके, 3 dinars. $1 से कम हो गया। अब देख लो आप, This 60 may be सेंट। 2 dinars. I think. 2 dinars, okay, yeah. And Mahmoud, alcohol is banned in Libya, right? Yes, it's banned. अल्कोहल नहीं मिलेगी आपको, जो मिल रही Free है alcohol. या 0%? Yes. 0% है ये अल्कोहल। 1 dinar. दिस इज 1 दिनार? Yes. व्हाई सो very चीप?
I don't know. This is the price. See it? Okay. But nothing is cheaper than petrol. Yes. It is cheaper than water. या तो भाई यहाँ देख लो, ये ऐसे लग रहा है क्रैक जैक हो, पर ये गोल्डन ओरियो है। इसका पता नहीं कितना रेट है यार, मतलब आप समझ गए होगे कि क्या रेट चल रहा है यहाँ पे। ये मेरे हिसाब से 1 दिनार का होगा मुश्किल से, 1 या 1.5 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख रहे हो कितने तरह के ओरियो वगैरह आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर ना सारे काम करते हुए देखो, जैसे ये बंदा काम कर रहा है, ये अफ्रीकन है, ये अफ्रीकन ज़्यादातर लोग काम करते मिलेंगे। देखो वो भी बंदा अफ्रीकन काम कर रहा है। ये देखो भाई इनका आधे दिनार का कॉइन है ये। What is this place behind this? This is a place called Girza. Girza. Yes, it is a Libyan antiquities in the south of Tripoli. Okay. Maybe 150 kilometers. Okay. There is तो भाई 2011 में इनके करेंसी चेंज हो गई थी, क्योंकि जो इनका तानाशाह था वो मारा गया था, जो कि था गद्दाफी। और उनके जो फ़ोटो थी वो 1 दिनार के नोट पे थी, 20 दिनार के नोट पे थी और 50 दिनार के नोट पे थी। तो वो नोट अभी नहीं मिलते, 2011 में मारा गया, 2012 से इन्होंने नोट चेंज कर दिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूज़ नहीं करेंगे लोग। तो मिलता है नोट में तो अपनी कलेक्शन के लिए रखूँगा, साइड में फ़ोटो ज़रूर लगा दूंगा मैं, ताकि आप देख सको। तो भाई सब कुछ मिल रहा है, पर मैंने कहा था देखो कोक नहीं मिलती यहाँ पे भाई। कोक सीरिया में भी नहीं थी, पेप्सी थी वहाँ पे भी। देखो पेप्सी है, यहाँ पे भी पेप्सी है, पूरे इतने कार्टन के कार्टन रखे। वो लाल कलर की दिख रही है, कोक नहीं है भाई, वो ये है इनकी कुछ अपनी है शानी, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी टाइप ड्रिंक। पर कोक पूरे में नहीं है कहीं पे भी, पता नहीं क्यों नहीं है। पेप्सी आ रही है, कोक क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देखो ये मशीन है जैसे, ये इसको स्कैन कर लो आप, कैसे होता है ये, यहाँ स्कैन करके दिखा देते हैं इनकी मशीनें। पर इनकी मशीनें ऐसी हैं, यूरोपियन जैसी तेज़ नहीं है। कर दे भाई कर दिया, 4 दिनार का है ये। तो भाई यहाँ पे देखो इंडियन चावल मिल रहे हैं, दावत बासमती राइस बहुत फेमस है भाई। और सीरिया में भी बहुत फेमस थे, और यहाँ भी काफ़ी फेमस है। ये बहुत महंगे हैं, पर ये $2 से ज़्यादा के हैं 1 किलो। भाई ये देखो 0.75, मतलब 15 रुपये की हो गई। और ये वाली थोड़ी महंगी है, 1.25। ये चिकन फ्लेवर है इसलिए थोड़ी महंगी है, ये 25 रुपये की हो गई। भाई ये देख लो दूध, 1 लीटर दूध आपको मिलेगा 4 दिनार का, $1 से कम हो गया। मतलब ये 60 रुपये का 1 लीटर पैक्ड दूध है। ये पूरे कार्टन का रेट लिखा है, मतलब 12 होंगे इसमें, तो कार्टन का रेट लिख दिया इन्होंने। कई चीज़ों की लिख रखे हैं और कई चीज़ों के नहीं लिख रखे, ये समझ में नहीं आ रहा बस। भाई पानी एक ऐसी चीज़ है जो लीबिया वालों को बहुत चाहिए होती होगी, क्योंकि पूरा ये जो कंट्री है रेगिस्तान है, तो पानी के देख सकते हो कार्टन के कार्टन पड़े हैं, लोग पूरे कार्टन के कार्टन ले जाते हैं। हमारे जो गाइड ने भी हमको होटल में आके पूरा कार्टन दे गए पहले दिन ही, कि पीते रहो 4 दिनों तक, मज़े करो। लीबिया में बियर अल्कोहल बैन है सब कुछ, फिर भी देखो कितनी सारी अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स हैं। इनमें से कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है, कोई ये विटामिन पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। 4.5 की उनके मुंह पे करा दी चपेड़ा। जो लोग बोलते हैं कि भाई अगर तुम नॉन वेज नहीं खाते तो आप वेज में खाते क्या हो, उनको लगता है इंडिया में कुछ है नहीं। इंडिया में भी ऐसी वेजिटेरियन की बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे देखो यहाँ पे अल्कोहल बैन है तो कितनी ऑप्शन है ड्रिंक। तो ये देखो ये वाली है 3 की, ठीक है। तो भाई देखना कितनी सारी, ये उस दिन मैंने पी थी या ड्रिंक्स। देखो आइस कॉफ़ी ये होगी, मैं बताता हूँ, चलो अंदाज़ा लगाते हैं, ये होगी 2 की, 3 की है भाई ये भी। ये थोड़ी महंगी पड़ गई, पर कॉफ़ी थोड़ी महंगी रहती है। बताओ ना यार कितनी तरीके की हो गई है, और पैकिंग भी कितनी सही है यार। इफेक्ट कोकोनट ब्लूबेरी, ये भी 3 की होगी, 3 की है वाली भी भाई। ये फ्रूटी है आधे, ये तो आधे दिनार की होनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से। चलो लाओ देखते हैं, दिखा दे। इनका थोड़ा ऐसा ही है, प्लीज़ वेट आ गया, नहीं दिखा रहा, ये आधे दिनार की है भाई। ये आप यहाँ का मॉल देख सकते हो, 2 ही मंजिल हैं, ग्राउंड और फर्स्ट। दुकानें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और मेरे को एक भी कोई इंटरनेशनल ब्रांड अभी तक दिखा नहीं है, तो क्या पता हो ही ना यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो भाई मेरे को तो अभी तक कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे दिखा नहीं है, सारे इनके लोकल ही हैं, और मतलब लोकल सी दुकानें लगा रखी हैं। मेरे हिसाब से नहीं है भाई, सारे ब्रांड यहाँ से भाग चुके हैं भाई। ये है इनका फूड कोर्ट टाइप, अपना ये फूड कोर्ट चलने लग रहा है। यहाँ पे भी कोई भी एक भी इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं हैं, सारी की सारी लोकल ब्रांड्स हैं। तो भाई अब चलते हैं मॉल से बाहर, और हमारे गाइड ने बताया कि लीबिया पे कोई भी सैंक्शंस नहीं है,
यहाँ पे जो भी कंपनी आके ट्रेड करना चाहती है कर सकती है। 2011 के बाद शायद सैंक्शन हटा दिए होंगे, शायद उससे पहले होंगे, पर कोई भी कंपनी यहाँ पे आई नहीं। जैसे ये जो ब्रांड है ये मिनीसू है ये, ठीक है, ये लिखा था अरबिक में, पर मेरे को पता है ये मिनीसू है। तो देखो इंटरनेशनल ब्रांड आ रखी है, तो सैंक्शंस नाम की यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, पर ब्रांड आने से डर रही हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अभी भी मतलब अगले साल यहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो उसमें वोट्स वगैरह पड़ेंगी, इलेक्शन होते हैं नहीं होते, दंगे ज़्यादा हो जाते हैं, ब्रांड्स आके शोरूम खोल दें, उनको लूट लें, तो फिर उन चीज़ों से ब्रांड डर रही है अभी। तो जब ये कंट्री स्टेबल हो जाएगी तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोबारा से ब्रांड्स आ जाएंगे। दोबारा से क्या, मेरे हिसाब से पहले तो कभी आए नहीं है यहाँ पे ब्रांड, पहले मेरे हिसाब से नहीं आए यहाँ पे ब्रांड, क्योंकि 2011 से पहले सैंक्शन था। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इस मॉल के अंदर आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखो मैं अभी शॉर्ट्स में ही हूँ। मैं कैसे एंट्री ली भाई मैंने, क्योंकि भाई हमारे यहाँ दबदबा चलता है लीबिया में इंडियंस का, इंडिया बोलोगे आप शॉर्ट्स में भी जा सकते हो। अरे LCY की ये तो टर्किश ब्रांड है, सस्ती वाली, मतलब सस्ती टर्किश ब्रांड है ये। तो नहीं, वो बात में मजाक कर रहा था। तो हमारे गाइड ने जो पर्चा है मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब जो भी मिनिस्ट्री से हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया है उसका कोई पर्चा है इनके पास, वो दिखा देते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, और सिक्योरिटी गार्ड ने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है आप चले जाओ, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मे भी ये लोकल्स के लिए हो, पता नहीं, हमको एंट्री दे दी, पर मैंने आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखा दिया कि एंट्री नहीं है, और हमको यहीं पे इसी जगह पे रोक लिया था मॉल के अंदर घुसने से पहले ही। पर ठीक है, अपना हो गया काम, वरना मैं कहाँ से ही लेके आता।